बिना मुखिया में इतना ये कर रहे हैं, मुखिया बनने के बाद आप सोच सकते हैं ये कितना करेंगे। जो भी युवा अगर यहाँ से विदेश जाने के लिए सोचते हैं पासपोर्ट बना करके, तो उसको कहीं न कहीं हम रास्ता अच्छी जगह के देंगे। यहाँ जमीन का लफड़ा बहुत ज़्यादा चलता है, इसमें कोई उसका हेल्प नहीं करता है। यानी जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो गरीब टाइप के लोगों की जमीन को हड़पने का कोशिश करते। अगर विकास के लिए कदम उठाए होते तो शायद आज ये स्थिति ना होती। जी जी जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्थिति कैसी है। फैशन मलिक की पत्नी मुखिया प्रत्याशी, ये भी आज वोट मांग रहे हैं, कल ये भी बदल जाएंगे, आपको क्या कहना है? देखिए, पहले इनको वोट दीजिए, हाँ, और उसके बाद बदलने के बाद हम वोट देंगे। नहीं, हम लोग वोट देंगे, जनता, आम जनता अच्छा, वोट देना है। उसके बाद देखिए, बोला गया कि बदल जाएंगे, शुरू से देखिए मदद करते हुए आ रहे हैं, इंसान को शुरू से मदद करते हैं। हाँ, जब से मतलब मुखिया पद से पहले हाँ। बहुत क्या सहायता की है गरीबों का। अच्छा। लॉकडाउन में सहायता हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ है, और बहुत रीज़न है। एक बार चांस दे, जब बिना मुखिया में इतना ये कर रहे हैं, हाँ। मुखिया बनने के बाद आप सोच सकते हैं ये कितना करेंगे। पंचायत में चुनावी सरगर्मी आसमान पर हैं, और आपकी पत्नी भी दिख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बदलाव होगा, गरीबी के प्रति आपका दिल पहले से धड़कता है, लेकिन मुखिया बन जाने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ के गरीबों की तो भलाई हो जाएगी। लेकिन रोजगारी एक बड़ी समस्या है पंचायत में, उसको लेकर सोचे हैं कुछ? जी हाँ, सोच के तो रखे हैं क्योंकि देखिए, हम शुरू से यहाँ मेरा कोई कारोबार है नहीं, हम हमेशा विदेश में रहे, ठीक है। और विदेश में हम जो जाते हैं तो ये गल्फ एरिया नहीं पकड़ते हैं, और मेरा कहीं न कहीं बहुत अच्छा सर्किल है, केरला से लेकर मद्रास से लेकर के कर्नाटका तक मेरा अच्छा सर्किल है। तो जो भी युवा अगर यहाँ से विदेश जाने के लिए सोचते हैं पासपोर्ट बना करके, तो उसको कहीं न कहीं हम रास्ता अच्छी जगह के देंगे। ये कनाडा का, यूरोप का, जर्मन का, ये सेट का। जो बच्चा चाहता है कि नहीं हम विदेश ना जाए, हम यहाँ प्लांट में ड्यूटी करें, इलेक्ट्रो स्टील में ड्यूटी करें, तो हमारे सर्किल ऐसा है, हमारा जान पहचान ऐसा है, जो हमारे बहुत सारे लोग ठेकेदार हैं इलेक्ट्रो स्टील से लेकर के यहाँ BSL प्लांट तक। तो कहीं न कहीं उसमें हम उन लोग को जॉब लगाने का भरपूर कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह लग जाएगा हमारे कहने से। कहीं न कहीं हमारा जो साथी, यानी कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो युवा आज देखिए आपके साथ में काफ़ी युवा हैं जो समर्थन में हैं, ये लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं रोजगार से आप जोड़िएगा? हाँ जी हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर जोड़ेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारा बच्चा बेरोजगार बैठे, क्योंकि ऐसा ऐसा घर है सर कि जो बहुत ही मुश्किल से एक टाइम खा रहा है, एक टाइम से वो अपना गुजारा कर रहा है। तो उन लोग को देख करके मेरा दिल धड़क जाता है, फटने लगता है। वैसे वैसे लोगों को हम मदद करते हैं। तो जब आज उनका जो बच्चा 18 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, तो कहीं ना कहीं हम उनको जॉब लगाने का मेरा भरपूर कोशिश रहेगा, भरपूर सहयोग रहेगा कि हम उसको 10,000 20,000 कमाने का कहीं ना कहीं कुछ रास्ता, हम ऑप्शन उनको इस BSL प्लांट से लेकर के बाहर तक कहीं भी कोई भी अगर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन फील्ड का, वहाँ हम उनको भेजने का प्रयास। देखिए, ये है फैशन मलिक, और उधर हैं आप लोग देख सकते हैं शबनम मलिक हैं, और इन लोगों का शुरू से रहा है कि गरीबों के प्रति ये लोग हमेशा सहयोगी बने हैं। और आने वाले समय में हमने बहुत सारे लोगों से बात की, जहां पर पता चला कि यहाँ बदलाव होनी ज़रूरी है, और इसको लेकर जो है कि आज ये लोग पंचायत का दौरा कर रहे हैं, और उसी बीच में हम आ गए हैं। और रही बात यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, और भी जो गरीबों को जो मिलना चाहिए, जो हक अधिकार, वो नहीं मिला। अब जगह जगह देख सकते हैं, इस साइड में दिखाइएगा जरा, इधर तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि रोड बना हुआ है, ये ठीक है। चलिए, ये रोड बना हुआ है इधर है ना, मेन यहाँ जो है मेन मुद्दा है कि यहाँ जमीन का लफड़ा बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा। जैसे मेरा कोई आदमी जब कहीं से खट कमा करके पैसा जमा किया है और वो जमीन खरीद लिया है 5 डिसमिल 4 डिसमिल, तो कुछ यहाँ पे ऐसे भी असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं। अच्छा। इसमें मेरा आधा डिसमिल है, मेरा इसमें 1 डिसमिल है, ठीक ना। तो उसको लेकर के वो आदमी परेशान हो जाता है कि वो जो जमीन जो रखा है वो कहीं न कहीं सोच रहा है कि इसको बेच के अपनी बेटी की हम शादी करें, अपने बेटा को हम इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे उसको कैप्चर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं ताकि कुछ हमको ले भी मिल जाए, कुछ लाख 2 लाख रुपया मिल जाए। तो इस चीज़ को भी देखना एक मुखिया का काम पड़ता है, ताकि उसको बैठ करके उसको सॉल्व करे, अपने मोहल्ला में, अपने समाज में, अपने पंचायत में बैठ करके उसको देखे कि आखिर वजह क्या है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट वो लोग थाना चला जाता है, बेचारा वो बूढ़ा आदमी परेशान हो जाता है, वो दौड़ता है 10 समाज के बीच में दौड़ता है कि देखिए भैया मेरा मदद करिए, देखिए भैया मेरा मदद करिए। इसमें कोई उसका हेल्प नहीं करता है। यानी जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो गरीब टाइप के लोगों की जमीन को हड़पने का कोशिश करते हैं ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे ये बात अगर है तो यहाँ पे सशक्त मुखिया होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो इस चीज़ को बखूबी मजबूती से इसको हैंडल कर सके। दूसरा है कि झगड़ा झमेला हो जाता है एक दूसरे का, है इतना बड़ा 7,000 8,000 की आबादी है, इसमें अगर एक दूसरे से पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है तो लाठी चलाई मारा मारी कहीं ना कुछ हो जाता है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे
ऐसे कोई सामाजिक के मजबूत आदमी नहीं है जो इसको बैठ करके पंच के बीच में बैठ करके समाधान कर सके। उसमें अगर कोई कहीं जाता है तो अरे थाना चले जाओ, अरे थाना चले जाओ। हमारे बालीडी थाना वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार तुम्हारे क्षेत्र से इतना केस क्यों आता है, क्यों नहीं वहाँ ऐसे सामाजिक लोग हैं जो इसको बैठ करके भी वहाँ पे हल हो सकता है। नहीं होता है। ऐसा भी यहाँ पे मुद्दा है, इसीलिए पब्लिक थोड़ा जागरूक हो। जो यानी कुल मिलाकर मैं बता दूं ग्रामीण टीवी में कि ये जो पंचायत है ये शहर से सटा हुआ है और ज़मीन यहाँ काफ़ी कीमती है और इसके लिए जो है कि जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो गरीब लोगों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेकर एक सशक्त मुखिया होना ज़रूरी है। लेकिन शबनम मलिक जी भी काफ़ी मुखर है, मैंने उनसे बात की है। शबनम जी आप मुझे बताइए, इधर आइए, ये जो ज़मीन को लेकर जो समस्या बताई जा रही है क्या ये सही है क्या? जी, ज़मीन का तो यहाँ सबसे ज़्यादा काला धंधा चल रहा है। अच्छा। कुछ लोग इसके दलाल बैठे हुए हैं जिनका लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इससे क्या होता है कि शरीफ लोगों को केस मुकदमा इन सब चीज़ों में लटक जाते हैं लोग, उसको फंसा दिया जाता है, उनको घसीटा जाता है ताकि वो ज़मीन परेशान होकर छोड़ दें। जी, आप अपना खुद का ज़मीन खरीद के अगर 2 साल के बाद आएंगे लेने ना, उसमें 4 दावेदार खड़े हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और सब अपने आप को सिंडिकेट बताने लगेंगे, खुद को दावेदार बताने लगेंगे। तो आप अगर दबंग आदमी है तब तो आप किसी तरह कोशिश करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप शरीफ आदमी हैं तो आपको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ सकता है। मतलब जो गरीब अगर कमज़ोर हैं तो आपको ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है। जी तो कमज़ोर ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए ज़मीन जो है कितना बहुमूल्य चीज़ है और ज़मीन से हाथ धुलाने के लिए यहाँ जो लोग हैं, दबंग टाइप के लोग हैं जो ज़मीन का खेला पानी करते हैं, वो लोग देखिए गरीबों की ज़मीन लूट रहे हैं। और यहाँ पे एक मुखिया सशक्त होना आने वाले समय में आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये हैं फैसल मलिक, ये शबनम मलिक जी हैं और को निर्भय से एकदम निर्भय होकर के इसको हैंडल करने वाला जो भी प्रत्याशी रहे, इसको इस सिस्टम को निर्भय होकर के एकदम हैंडल करने वाला ऐसा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में रहना चाहिए। जी। शबनम जी आप और मुझे एक बात बताइए कि महिला, आप काफ़ी एक्टिव महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या उनके उत्पीड़न को लेकर 1-2 लाइन बोलिएगा। महिला की सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में, तो खास करके जहाँ आए दिन छेड़खानी होती रहती है। जी। तो जब तक सबसे पहले तो जागरूक करना है लोगों को शिक्षा के प्रति, उसके बाद नारी के मतलब डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जब तक लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे हमारे क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। जी। ये देखिए ये जो शबनम जी ये जो रोड दिख रहा है ये तो पूरा कच्ची है, इसको बनना चाहिए ना। ये पूरा करते हैं तो टूट फूट गया जी। इसको लेकर क्या सोचना है बताइए। सर हम लोग तो खैर इसी सब चीज़ों को देख करके ही आज इतना बड़ा फैसला लिए हैं कि हाँ इन कमान को संभालना है, थोड़ा ध्यान देना है, चीज़ों को बदलना है। बहुत चीज़ें यहाँ नदारद है जिसको बदलना है। अच्छा। जी, जिसमें रोड, पंचायत भवन, स्कूल, बहुत चीज़ें हैं। यानी कुल मिलाकर हम हैदराबाद पूर्वी का दौरा कर रहे हैं और लोगों का जो समस्या है, खास करके जो प्रत्याशी हैं, क्यों प्रत्याशी बने हैं, उसका क्या वजह है, सारी बात आप लोग वीडियो देख के समझ में आप लोग को आ ही रही है। कि देखिए यहाँ जो रोड हैं और ये भी देखिए पूरा गड्ढा उड्ढा है और पतली पतली सड़कें हैं जो काफ़ी जर्जर हैं, इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए शबनम जी, बाकी का जो प्रतिनिधि रहा आपके इस पंचायत के, जैसे जिला परिषद हुआ, पंचायत समिति हुआ, उन लोगों ने कभी इसको, तो हमको नहीं लग रहा है कि बेहतर इसका विकास के लिए कुछ कदम उठाया बोलते हैं। अगर विकास के लिए कदम उठाए होते तो शायद आज ये स्थिति ना होती। जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्थिति कैसी है। तो बेरोजगारी बहुत है, लाचारी है, गरीब लोग बहुत हैं। तो अगर आप घर को देख करके तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घरेलू लोग गरीब नहीं है। ये जो गरीबी है ना, ये पंचायत के लोगों की वजह से गरीबी है। जो वार्ड हैं वो एक्टिव नहीं है, जो पंचायत समिति है वो नहीं एक्टिव है, मुखिया नहीं एक्टिव है, इसलिए ये हालत है। तो मतलब पूरा जो है आपका छाप एक बार बता दीजिए हमको। जी, मेरा तो ब्रश छाप है। उसको लेकर क्या कहिएगा? सफाई अभियान के लिए ही ब्रश मिला है। अच्छा, पूरा सफाई कर दीजिएगा जो भी गंदगी है। जी, कोशिश तो यही है कि इस बार सफाई की जाए। अच्छा। और बदलाव लाया जाए। यानी कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं ये शबनम मलिक से हम बात कर रहे हैं और कितनी अच्छी तरीक़ा से मीडिया को फेस कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में ऐसे मुखिया प्रत्याशी हैं जो मीडिया के सामने एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। और ये देखिए कितनी पढ़ी लिखी है और कितने अच्छे तरीके से हमारे सवालों का जवाब दे रही है। आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। हाँ, और क्या बोल रहे थे, बोलिए। बरस को लेकर क्या बोल रहे थे? सफाई आप करने वाले हैं। जी, बरस मिला है तो इसे कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सफाई की बहुत ज़रूरत है। अच्छा।
जिसके लिए हमें ब्रश छाप मिला है, बहुत उम्मीद और बहुत तो आशा बड़ा के साथ है। मतलब गंदगी की सफाई कीजिएगा कि यहाँ इंसान में भी जो गंदगी भरा हुआ है दिमाग में उसको भी साफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा जो सफाई है, सुधार है, सब हाँ, कुछ पे ध्यान दिमाग रखना की है। भी सफाई करेंगे। दिमाग के मानसिकता जो कुंठित मानसिकता है, हाँ। जातिवाद को लेकर के भेदभाव जो है, इन सब जी। चीज़ों को लेकर के भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। यानी जातिवाद भेदभाव को लेकर के जो गंदगी भरी हुई है दिमाग में, उसको भी शबनम मलिक के बरस साफ कर देंगे भाई लोग। सोच समझ के अपना वोट दें, मतलब ये मोहर लगाइएगा। और शबनम जी, महिला को लेकर आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन यहाँ जो ये केंद्र हैं आपके आंगनबाड़ी केंद्र, वो केंद्र सब कैसा आपका दिखता है, ये बताइए। आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ तक है तो अभी मेरा ध्यान अभी उतना नहीं था, मतलब दौरा करने में उतना वक्त नहीं मिल पाया। जी जी। अब इंशाल्लाह अगर इस क्षेत्र में हम आते हैं, अगर मुझे इस पद के लिए चुना जाता है तो और इस पे गौर से ध्यान दिया जाएगा। नाली की व्यवस्था वो तो आगे चल के आपको नाली मिलेगा तो आप देख के समझ जाएंगे कितनी जर्जर व्यवस्था में है। जी 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 जी, बोलिए। व्यवस्था होती तो शायद पानी रोड पर ना होता। जी, आंगनबाड़ी की व्यवस्था के बारे में मुझे कहना है कि अभी तो जितना वक्त मिला, बहुत कम वक्त मिला है मुझे आंगनबाड़ी में जाने का। तो स्थिति अगर उसमें जैसी भी होगी, अगर बेहतर हुई तब तो अच्छी बात है, और नहीं भी हुई तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हमको लग रहा है पूरा कि आप आने वाले समय में मुखिया बन रहे हैं, लेकिन आपके समय में कैसा होगा ये बताइए। इंशाल्लाह मैं तो चाहूँगी कि पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी, इन सब में सुधार किया जाए। मैं शिक्षकों से आग्रह करूँगी, कोशिश करूँगी कि उसमें जो बच्चों को दिया जाता है, मैं ऊपर और लोगों से मिल करके, अपने सीनियर से मिल करके उसमें और लोगों को दिलवा सकूँ। जिन चीज़ों की कमी है मैं शिक्षकों को दिलवा सकूँ। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इन सब व्यवस्था में सुधार लाया जाए। आंगनबाड़ी जो है कि कम से कम 1000 व्यक्ति हो गया, वहाँ पे 40 बच्चे 30 बच्चे जो होते हैं, एक आंगनबाड़ी का व्यवस्था होता है। क्या उसके हिसाब से आंगनबाड़ी यहाँ बना हुआ है? देखिए, ऐसे आंगनबाड़ी है, लेकिन आंगनबाड़ी और होना चाहिए। जी, मेरे जी, हिसाब से जी, जी, जी। आंगनबाड़ी की व्यवस्था और होनी चाहिए, जिससे बच्चों के शिक्षा में कोई कमी ना रहे। हाँ, ऐसे है कि आंगनबाड़ी की संख्या कम है आपकी? आंगनबाड़ी की संख्या मेरे हिसाब से तो कम है, मुझे जहाँ तक लगा कम है। तो आंगनबाड़ी की शिक्षा, तो इसको बढ़ाएंगे आप? जी जी हाँ, आने वाले समय में इसके इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। ये लग रहा है आप ही की गाड़ी प्रचार के लिए आ रहे हैं जी ना? जी। अच्छा अच्छा, ये दिखाइए भाजी थोड़ा, ये क्या है? बनाई है। अच्छा, ये बनाई। शबनम मलिक जी, एक बात हमको बताइए, आपके हिसाब से मुखिया शिक्षित होना चाहिए? जी, मुखिया तो शिक्षित होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, सरकार भी चाहती है कि मुखिया अनपढ़ भी हो जाए। नहीं, देखिए, ये मेरा कहना नहीं है कि मुखिया अनपढ़ हो, लेकिन अगर शिक्षित होगा तो आपके पंचायत में 4 चांद लग जाएगा। अगर मुखिया शिक्षित होगा तो पंचायत का 4 चांद लग जाएगा। ये शबनम मलिक की बात है और बहुत बड़ी बात है पंचायत के लिए। और ये देखिए, हम लोग इनके साथ में हैं और भी बाकी लोग हैं, सारे लोग हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा आप लोगों से। जय झारखंड।